बाधा कर रहे हैं सीओ साहब कुछ मतलब अपने आखिर उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा क्या है? मंशा ये है कि हम एनओसी दे दिए हैं तो यहाँ पर बनबे करेगा, मतलब लकीर का फकीर है। हाँ, और उसमें बीडीओ साहब भी है। जब हम भी अड़े हुए हैं कि यहाँ पर किसी हालत में नहीं बनने देंगे, उसको बाधक इधर से उधर घुमा रहे हैं कि यहाँ दे दिए कागज, वहाँ दे दिए। आप हमको परमिशन दीजिए कि हाँ आप जाके रजिस्ट्री करिए, हम जा करके रजिस्ट्री करेंगे स्वास्थ्य केंद्र के लिए, और करके हम अपना जो है जमीन देंगे। साहब जीत पर अड़ गए तो फिर क्या कीजिएगा? बड़े हैं कानून हॉस्पिटलों में आप लोग इलाज कराना नहीं चाहते हैं? कहाँ तो हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन दे नहीं रहे। तो हमको लग रहा है कि सीओ साहब आप लोगों को पकड़ पकड़ के यहाँ ना पकड़ के बरियारी इंजेक्शन पानी चढ़ाएंगे यहाँ हॉस्पिटल बनाकर। अनशन करने के लिए तैयार हैं और सीओ साहब को भावनाओं को हम लोग जानते हैं के लिए हम लोग भावना से खिलवाड़ होगा तो जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे भावनाओं का क्या होगा? हम हिंदू हैं, हमारे साथ इतना ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? सीओ साहब भी शायद अपने घर में जब जाते होंगे तो उनके घर में भी उनकी दादी होंगी और उनकी माँ होंगी। कम से कम एक बार फोन उठा लीजिएगा ना बबुआ, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हमार छठ होत आइल बा ओये छठ होई, बाकी दूसरा जगह छठ ना होई। भले हम छठ ना करब लेकिन जब करब तो ओये करब। सिमरी प्रखंड के अंतर्गत ये आने वाले पणरी पंचायत का ये गांव है और अभी हम जहां मौजूद हैं मंदिर निर्माण स्थल नगवा पोखरा। यहाँ पर सदियों से इस गांव के और लगभग 3000 आबादी का छठ पूजा यहाँ पर होता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर छठ पूजा होते आ रहा है, लेकिन यहाँ मामला एक आकर फंस गया है और यहाँ जनता तमाम लोग यहाँ के मौजूद हैं और हमको लग रहा है कि यहाँ धरना प्रदर्शन देने के लिए भी लोग इच्छुक हैं और बैठे हुए हैं। और जनता के द्वारा जनता की बातों को हम अपने माध्यम से जनता के जो हुजूर हैं माननीय सीओ साहब और बीडीओ साहब, इनकी बातों को हम पहुँचाने का कोशिश करते हैं। पहले आइए सबसे पहले हम इस मामले को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों आप लोग इस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य मंदिर निर्माण के लिए तो जगह बना हुआ है या घाट बनाना है, उसके अलावा सरकार के तरफ से सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रावधान है। ये सब यहाँ पर कराना है। किसी भी ग्रामीण जनता को ये मालूम नहीं थी बात, माने सबके अब्सेंटी में कब किससे क्या बनवाया गया, एनओसी बनवा लिया गया, क्या हुआ, लेकिन किसी को मालूम नहीं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि को? यहाँ के जनप्रतिनिधि यही है, मुखिया जी। अच्छा, मुखिया जी यही हैं। हाँ। एनओसी जो लिया गया है या जो यहाँ लिया गया मतलब क्या किस कार्य के लिए लिया गया है एनओसी? वो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए लिया गया है, जबकि पोखरा का सौंदर्यीकरण के लिए भी गवर्नमेंट तत्पर है। यहाँ पर छठ पूजा होता है, बहुत सी बातें हैं यहाँ पर, सामाजिक स्थल नहीं तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की यहाँ चर्चा चल रही है एनओसी उसके लिए तो कहने का हमारे मतलब है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी आएगा तो भी एक सामाजिक है, लोगों का इलाज होगा, तो इसमें मतलब दिक्कत क्या हो रही है ये हमें बताइए। दिक्कत यही है कि हम लोग सभी ग्रामीण जनता उसके लिए बहुत पहले जमीन हम लोग रजिस्ट्री कर चुके हैं। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रजिस्ट्री हो चुका है जमीन पहले, तो फिर लेकिन उस जमीन पर हमारे मध्य विद्यालय का कुछ पोर्शन पर निर्माण हो चुका है। अच्छा, वहाँ मध्य विद्यालय बन चुका है? हाँ, बन चुका है, इसलिए वहाँ पर जगह पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम सभी मिलकर एक दूसरे जगह जो सुरक्षित जगह है, गांव के सटे हुए है, जहां डॉक्टर रहेगा वहां पर सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, वैसी जगह पर जहां सुरक्षित जगह है वहां पर हम लोग निर्माण करने के लिए तैयार है। तो मतलब जमीन देने के लिए आप लोग इच्छुक हैं, जमीन रजिस्ट्री करने के लिए, मतलब अपना पर्सनल जमीन देने के लिए? पर्सनल हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। मैं अपने सीधे लहजे में और सीधे बता देना चाहता हूं आपको कि ये छठ घाट है और देखिए कि लगभग अब छठ पूजा नज़दीक आ भी गया है और इस सिलसिले में यहाँ साफ सफाई अब प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पर सीओ साहब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए एनओसी दे चुके हैं। अब शायद इस बात की जानकारी इन ग्रामीण जनता को है या नहीं है, ये बात मुखिया जी बताएंगे और ये बात सीओ साहब बताएंगे कि क्या बिना जनप्रतिनिधि को बताए हुए आपने एनओसी कैसे दे दिया, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है और इतनी सारी जनता भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पर कि कैसे एनओसी दे दिया गया और आप हमारे भावनाओं के साथ कैसे खेल सकते हैं। यह बाप दादाओं के ज़माने से यहाँ छठ पूजा होता रहता है। अगर यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो सीओ साहब और बीडीओ साहब ये बताइए कि ये लोग छठ पूजा क्या जाकर पानी में करेंगे?
आप लोग ये बताइए कि छठ पूजा कहाँ करेंगे? धार्मिक स्थान है और धार्मिक के लिए यहाँ पर सोच रखे हुए हैं हमारे मुखिया जी कि इस पोखरा का सौंदर्यीकरण हो जाए। यहाँ पर छठ पूजा दर पीढ़ी से होता है, 8-10 पुरुष से हो रहा है और यहाँ पर 3000-4000 आलम जो है कि छठ पूजा करता है। चूंकि रहा सवाल जमीन का कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए और अवश्य बनना चाहिए, हम इतने लोगों के सामने कह रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए और बिना बाधा के बनना चाहिए, लेकिन हमारी भावनाओं को आहत करके आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना सकते हैं। इस बात को याद रखा जाए कि अगर कोई 4 लेन हाईवे या किसी प्रकार का सरकारी कोई विकास होता है, अगर बीच में कोई हिंदू मंदिर या कोई किसी भी धर्म का मंदिर या कोई स्थल आ जाता है तो वहाँ साइड से उसको रोड को निकाल दिया जाता है। और बीसी बिहार में तमाम प्रकार के ऐसे विकास के मुद्दे आए और वहाँ पर धार्मिक भावनाओं को बिना आहत पहुँचाए विकास कार्य किया गया, लेकिन फिर इन लोगों के साथ अचानक से काहे नाइंसाफी किया जा रहा है। ये सवाल तो खड़ा होता है सरकार और सिस्टम पर कि आखिर सिस्टम क्या कर रही है। क्या सीओ साहब, बीडीओ साहब अपने चैम्बर में बैठ करके और सिर्फ कलम चलाना जानते हैं? क्या इन जनप्रतिनिधियों की बात की कोई वैल्यू नहीं है कि आज इन इतने लोगों के साथ आकर यहाँ बैठे हुए हैं इस पोखरे पर? 1 महीना बाद छठ होना है और आप कह रहे हैं, जीत पर अड़े हुए हैं कि नहीं हम जब बनवाएंगे तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही बनवाएंगे, और ये लोग जीत पर अड़े हुए हैं कि हमारी जो भावना है हम भावनाओं के साथ आहत नहीं होने देंगे। पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, हम पणरी पंचायत के मुखिया दीप नारायण सिंह हैं। सीओ साहब के द्वारा हमको कोई भी जानकारी नहीं मिला कि हाँ यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है या एनओसी दे रहे हैं, कैसा होगा नहीं होगा, हमको जानकारी नहीं मिला। लेकिन आज मुख्यमंत्री के चला है जल जीवन हरियाली, इसके तहत हर जगह भी पोखरा है या गड्ढे है उसको साफ़ सफाइया कर करके सुरक्षित रखने के लिए सरकार का नियम चल रहा है कि भाई पोखरा पर सुंदरीकरण होके, वहाँ पर धर्म कुछ मंदिर बने, कुछ पूजा पाठ होके। लेकिन हमारे सीओ साहब जो है बिना सूचना के ही एनओसी काट दिए, जबकि मुखिया से पूछना चाहिए कि हाँ मुखिया जी यहाँ पर एनओसी दे रहे हैं या अच्छा है कि नहीं है, लेकिन सीओ साहब की मनमानी कहा जाएगा इसमें सरकार को दोषी कहेंगे या सरकार द्वारा बनाया गया सिस्टम या उसकी नहीं, व्यवस्था को दोष सिस्टम देंगे? तो जल जीवन हरियाली के तहत ये आज भी है कि इसको सुंदरीकरण करना चाहिए, इसलिए हम योजना में भी लिए हैं इसको। तो फिर इसमें बाधा कहाँ आ रहा बाधा है? कर रहे हैं सीओ साहब कुछ मतलब अपने आखिर मनमानी उनकी के मनसा क्या है? उनकी मनसा क्या है? मनसा ये है कि हम एनओसी दे दिए हैं तो यहाँ पर बनबे करेगा, मतलब लकीर का फकीर है। हाँ, और उसमें बीडीओ साहब भी है। जब हम भी अड़े हुए हैं कि यहाँ पर किसी हालत में नहीं बनने देंगे, जब ऑलरेडी हम रजिस्ट्री करने के लिए ज़मीन तैयार है कि हम रजिस्ट्री करेंगे, उसको बाधक इधर से उधर घुमा रहे हैं कि यहाँ दे दिए कागज़, वहाँ दे दिए। आप हमको परमिशन दीजिए कि हाँ आप जाके रजिस्ट्री करिए, हम जा करके रजिस्ट्री करेंगे स्वास्थ्य केंद्र के लिए और करके हम अपना जो है ज़मीन देंगे, लेकिन यहाँ पर बनने नहीं देंगे सीओ साहब या बीडीओ साहब। इसके लिए कुछ भी हो जाएगा। अगर सीओ साहब जीत पर अड़ गए तो फिर क्या कीजिएगा? बड़े हैं कानून। देखिए हम लोग भी अपना पावर को पढ़े हैं कि अगर कोई भी बाहरी काम करना है तो मुखिया से पूछना है या मुखिया जी से भी एनओसी लेना है कि मुखिया जी आपके यहाँ ये चीज़ हो रहा है। ये यहाँ पर छठ पूजा हम लोग करते हैं, बहुत दिन से करते हैं, आपके लिए ज़मीन उपलब्ध करा दिए हैं, आप वहाँ पर बनवाइए। रोड की बात था तो हम यहाँ मेन रोड से लेकर के वहाँ पर जाने के लिए, रोड बनाने के लिए भी हम तैयार है। दोनों साइड से वहाँ पर रोड है। जमीन का सीओ साहब इंक्वायरी भी कर सीओ साहब और डॉक्टर साहब दोनों आदमी आ करके देखे और बोले। अच्छा ये बताइएगा, डीएम साहब को ये मामला संज्ञान में दिया गया है? डीएम साहब को दिया गया है, हाँ, जिस दिन यहाँ पर हाँ उसमें दिया गया तो सीओ साहब के बोले कि देख करके यहाँ पर जो उचित होगा वो करिए। अच्छा डीएम साहब, अच्छा उचित होगा वो करिए। हाँ, सीओ साहब एकदम जो उचित लग रहा है उससे सीधा हाँ अपोजिट कर रहे हैं, जनता को धमका रहे हैं, हमको धमका रहे हैं कि मुखिया जी एफआईआर हो जाएगा। तो एफआईआर से हम डरने वाला नहीं, हम भी कानून के रखवाले हैं, कानून के राख के चलते हैं साथ में। सरकार बदलते ही हिंदू भावनाओं के साथ आहत करने की साजिश शुरू हो चुकी है। ये एक मामला नहीं है, ये तमाम ऐसे मामले आ गए हैं। आखिर क्या हिंदू भावनाओं के साथ किस प्रकार से आपको आहत करने का अधिकार है? देखिए सबसे पहले हम आपको ये दिखा देना चाहते हैं कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरी
अंचलाधिकारी सिमरी के नाम से ये जो है सो लेटर दिया गया है और विषय यही है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र नगवा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु जमीन दान करने के संबंध में। अब रही बात कि उन्होंने इस लेटर पैड पर साफ तौर पर सीओ साहब बीडीओ साहब को प्रतिलिपि के तौर पर नीचे दिया गया है कि जहां ये हॉस्पिटल बनना चाह रहा है वहां पर कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है। तकनीकी समस्या ये है कि हम यहाँ पर छठ घाट है और उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ लिख दिया गया है, मेंशन कर दिए हैं वो कि यहाँ छठ घाट है, यहाँ हॉस्पिटल बनने में दिक्कत होगा और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग जमीन रजिस्ट्री करना चाहते हैं, वो लोग अपना पर्सनल जमीन रजिस्ट्री करना चाहते हैं। शायद मुखिया जी ही जमीन रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं अपने, और उनका जो खाता संख्या है वो 100 खाता संख्या 102, खेसरा संख्या 544, कुल रकबा 29 डिसमिल में से 10 डिसमिल स्वास्थ्य उपकेंद्र हेतु दान करने के लिए इच्छुक हैं। ये वो स्वीकार रहे हैं, फिर आप काहे अपने जीत पर अड़े हुए हैं? हमको कहना है कि यहाँ हम लोग बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी से छठ करते आ रहे हैं, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। इस संबंध में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र का बात आया तो हम लोग सीईओ के यहाँ भी मिले, पटिशन दिए, एसडीओ साहब के यहाँ भी दिए, डीएम साहब जनता दरबार में आए प्रखंड पर, वहाँ भी हम लोग आगाह तो काहे हॉस्पिटलों में आप लोग इलाज कराना नहीं चाहते हैं? काहे तो हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन दे नहीं रहे। तो हमको लग रहा है कि सीओ साहब आप लोगों को पकड़ के यहाँ ना पकड़ के बरियारी इंजेक्शन और पानी चढ़ाएंगे यहाँ हॉस्पिटल बना करके। हाँ तो देखिए भावना क्या है ये तो भगवान जाने, उनकी भावना क्या है। हम लोग ऑलरेडी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, तो हमारे धार्मिक स्थल को क्यों आप बिगाड़ना चाहते हैं? जो पूर्वज से होते चला आ रहा है उसको आप अकेले क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? एक बार वेरिफिकेशन में आए, ज़मीन देखे, कहे कि भाई ठीक है, हम लोग उसमें पढ़े हैं कि हम लोग के सीईओ साहब भाई माने राजी हैं, लेकिन वो तो भीतर अपना अलग गुल खिला रहे हैं। तो उधर से फ़ोन कहाँ से कहाँ आया है, मुखिया जी काम बंद कर दीजिए, FIR हो जाएगा, हई हो जाएगा, फलान ठेकान, नाना प्रकार के। यही तो उनका कर्माशा है। हमारे देखने से तो सब सीईओ साहब में गड़बड़ी है। सीओ साहब में गड़बड़ी है? हाँ, हमारे देखने से गड़बड़ी है। अगर नहीं मानेंगे तो आप लोग आगे कहाँ बैठेंगे? ऐसे जैसे हमारा सब पब्लिक अनशन करने के लिए तैयार हैं और सीईओ साहब को भावनाओं को हम लोग जानते हैं के लिए हम लोग भावना से खिलवाड़ होगा तो जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अगर सीओ साहब यहाँ पर अगर स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे और छठ घाट नहीं बनने देंगे तो? अगर सीओ साहब यहाँ पर छठ घाट नहीं बनने देंगे तो हम किसी भी हाल तक जाने के लिए तैयार है। अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन करेंगे और हम उनसे तनिक भी भय नहीं खाते हैं। ये FIR करेंगे या कुछ भी करेंगे। ऐसे ही कुछ कथित लोग जब राम मंदिर भी बन रहा था तो बोल रहे थे कि वहाँ पर हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, लेकिन हमारे भावनाओं का क्या होगा? हम हिंदू हैं, हमारे साथ इतना ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? हम सीओ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हम जमीन अपनी दान में आपको दे रहे हैं आप वहाँ पर बनवाइए हॉस्पिटल, लेकिन आप हमारे आस्था के साथ कोई खिलवाड़, कोई मजाक मत करिए। सीओ साहब भी शायद अपने घर में जब जाते होंगे तो उनके घर में भी उनकी दादी होंगी और उनकी माँ होंगी। कम से कम एक बार फ़ोन उठा लीजिएगा और अपनी दादी और अपनी माँ से ये पूछ लीजिएगा कि आपकी दादी और माँ जहाँ छठ करती हैं क्या वो छठ स्थल बदल सकती हैं। जब इस बात को वो जिक्र करेंगे अपनी माँ और दादी से तो सीधे एक जवाब आएगा कि ना बबुआ, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हमार छठ होत आइल बा ओइजे छठ होई, बाकी दूसरा जगह छठ ना होई। भले हम छठ ना करब लेकिन जब करब तो ओइजे करब। तो सीओ साहब भी किसी तीसरी दुनिया से टपक के इस धरती पर नहीं आए हैं और इतना भी आप पढ़ लिख करके सीओ बने हैं, कम से कम इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।